ओम वंदे मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, हमारे समाज में एक बहुत ही विचित्र मान्यता, विचित्र परंपरा चल रही है। भूत प्रेत टोना टोटका, इससे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। समझ में नहीं आता, ये किसी भी धर्म के लोग हों वो इससे परेशान होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो। हर कोई इससे परेशान होता है, क्योंकि हर धर्म में हमने लोगों को कुछ ढोंग करते देखा है। धर्म के नाम पर हमने गिरजाघरों की प्रार्थना सभाओं में भी देखा है कि लोग किस तरह झूमते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमने मंदिरों में भी देखा है, हमने मस्जिदों में भी देखा है। तो इसमें कोई धर्म या कोई जाति मायने नहीं रखती, ये सब पर लागू होता है कि आप किसी भी धर्म से हो, मैटर नहीं करता, पर यह लागू सब पर होता है। तो यदि आप ऐसी किसी भी वस्तु से परेशान हो, किसी भी दौर से जा रहे हो, तो आपको अधिक कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक समस्या यहाँ से आती है कि आप यदि इन चीज़ों से परेशान हैं तो इसका पहला सीधा सा अर्थ है कि आपकी देह, आपकी काया, आपका मन बहुत ही शक्तिहीन या कमज़ोर है। क्योंकि कमज़ोर को हर कोई सताता है, शक्तिहीन को हर कोई उस पर अपनी शक्ति, अपने बल का प्रयोग करता है। हमने देखा है, हम इतने सालों के इतिहास से जानते हैं कि जहाँ कोई शक्तिहीन मिलता है, उससे शक्तिशाली व्यक्ति उस पर अपना शासन चलाने का प्रयास करता है और चलाता भी है। तो यदि आप शक्तिहीन हैं तो ऐसी हर स्थिति, ऐसी हर बाधा, ऐसा हर प्रेत आपको परेशान करता रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले अपनी शक्तिहीनता को समाप्त करिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। शक्तिशाली बनाने के लिए आपको अपने मन, अपने मस्तिष्क से मजबूत होना होगा। उसके लिए आपको अधिक इस वीडियो के विवरण में, इसके डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस दिए हैं उनको देखिए, और उसके अलावा आप मेरे जितने वीडियोस देखेंगे वो आपको आपके देह और आपके मन को मजबूत करने में संपूर्ण सहायक सिद्ध होंगे। क्योंकि मेरा हर वीडियो ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ताकत, मानसिक या शारीरिक अवश्य देगा। उनका पालन करेंगे, आप अपने तन मन से स्वस्थ हो सकते हैं। और उसके अलावा यदि आपको लगता है कि मुझे कोई चीज़ परेशान करे, कोई बात परेशान करे, कोई ऐसा तत्व मुझे परेशान कर रहा है, तो अधिक कुछ मत करिए। क्योंकि यदि कोई ऐसी शक्ति है तो उससे पहले ईश्वर की शक्ति होती है। मित्रों, आप ईश्वर को जिस रूप में मानते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म से हैं, किस पंथ को आप चला रहे हैं, किस पंथ से आप जुड़े हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जिस नाम में विश्वास है, ध्यान रहे वो कोई व्यक्ति विशेष ना हो, वो ईश्वर हो। क्योंकि मात्र ईश्वर में वो शक्ति है, किसी गुरु में वो सामर्थ्य नहीं है जो ईश्वर में है। गुरु में उसके कुछ अंश हो सकते हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं हो सकता। तो आप जिस ईश्वर के नाम को, जिस ईश्वर के रूप को मानते हैं, उस ईश्वरीय रूप को आप किसी इंसान को ईश्वर मानने लग जाएं, किसी मनुष्य को ईश्वर मानने लग जाएं, तो वहां आप भ्रम खा जाएंगे। क्योंकि लोगों ने तो राम रहीम जैसों को भी ईश्वर मान लिया था। यदि ऐसा कोई पीर, पैगंबर, कोई पादरी, कोई भी यदि जिसको आप भगवान मानते हो, तो वहां आप भूल कर बैठेंगे, क्योंकि उसके गुण दोष आपको लागू हो जाएंगे। तो उनसे आप बचें। तो आपको मात्र ईश्वर का सहारा लेना है, मात्र ईश्वर का सहारा आपको लेना है। और उस ईश्वर के नाम के सहारे आप किसी भी धागे में, धागे का रंग कोई भी ले लीजिए, काला ले लीजिए, लाल ले लीजिए, उसमें गांठ मारिए और उस धागे को अपने गले में, अपने बाह पर बांध लीजिए, जहां आपको सही लगे। जाप करते करते धागे को गांठ मारें, उसको थोड़ी धूप बत्ती या अगरबत्ती, जो भी आप करते हैं उसको उसमें थोड़ा घुमाएं। उसमें जाप करते करते ही आपको गांठ मारनी है। जाप करते करते एक साथ में सारे काम हो जाएंगे। जाप करते करते आप उसको धूप आदि दिखाएंगे और जाप करते करते आप उसको बांध लेंगे। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप ऐसे हर बंधन से, ऐसी हर बाधा से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जहां आपको कोई लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति है, उससे पहले ईश्वर की सकारात्मक शक्ति आपके साथ होती है। क्योंकि आपको ईश्वर ने पैदा किया, आपको जन्म ईश्वर ने दिया, आप ईश्वरीय संतान हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं। तो जो ईश्वर के बच्चे हैं, आपने अपने परम पिता का सहारा लेना बंद कर दिया था, आपने नकारात्मक ऊर्जाओं का सहारा ले लिया था, इसलिए आप इन समस्याओं में घिर गए। तो यदि आप इन समस्याओं से निकलना चाहते हैं तो एक ही मार्ग है आपके पास,
वापस अपने परम पिता अपने ईश्वर की शरण में जाइए। वो आपको हर बाधा से, हर बंधन से मुक्त कर अपनी शरण में ले लेगा और अपने बाहों में आपको भर लेगा। आप करके देखिए, ये आपकी हर ऐसी समस्या का समाधान है, क्योंकि मैंने इतने से ही बहुत से लोगों की समस्याओं के समाधान किए हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता है, पर ये सच है। पहले आपको मजबूत होना होगा, और यदि आप पहले नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, इस धागे का सहारा पहले लीजिए। और धागा अधिक कुछ नहीं करना, आप स्वयं इस चीज को करेंगे, आप स्वयं इस बात को करेंगे, आप किसी अन्य व्यक्ति से ये काम नहीं करवाएंगे। और यदि आप कहें कि अभी तो मेरा पीरियड चल रहा है, मैं ये नहीं कर सकती, आप भूल कर रहे हैं। पीरियड्स आपको ईश्वर ने स्वयं दिए हैं, वो आपकी देह का, आपकी जीवनचर्या का, आपकी शारीरिक बनावट का हिस्सा है। तो उस समय आप अशुद्ध हैं, ऐसी भावना को मन से हटा दीजिए। हाँ, देह में कुछ व्याधियां लगती हैं, कोई बात नहीं, पर उस समय आप अशुद्ध हैं, ऐसा सोचना आपके लिए भूल भरा हुआ है। तो आप शुद्ध हैं, आप हमेशा शुद्ध हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं। तो मनुष्य और ऊपर से आप ईश्वर की संतान हैं, तो आप हमेशा शुद्ध हैं। बस आपका मन शुद्ध जितना होगा उतना आप शुद्ध होंगे। हाँ, आपकी देह में, आपके पेट में यदि कब्रिस्तान नहीं बना हुआ है तो आप और शुद्ध हैं, क्योंकि लोग मार के पेट में डाल लेते हैं तो उनके साथ तो कब्रिस्तान चलता है, तो उनको डर लगेगा, उनको ये सब भूत प्रेत बाधाएं सताएं, वो बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यदि आप मांसाहारी हैं तो आपके साथ कब्रिस्तान घूमता है, शमशान घूमता है, तो समस्याएं आपके साथ रहेंगी। तो सबसे पहले उसको हटाइए, ये आपकी सबसे बड़ी बाधा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और यदि आप यहाँ से मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं तो इसके विवरण में जो वीडियो दिए हैं उनको अवश्य देखिएगा। वो आपको बहुत सारे करीब करीब हर रोग से लड़ने का या ठीक करने का सामर्थ्य देंगे। और यदि उसके बाद आपको लगता है उन वीडियोस को देखने के बाद कि आपके पास कुछ विषय बच गया जो मुझसे आप बात करना चाहते हैं, तो मैंने नंबर दे रखा है, वहाँ से नंबर लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। कोई नया विषय जानना चाहें तो टिप्पणी अवश्य करिए, और कोई शिकायत हो, कुछ सुझाव जानना हो, कुछ भी है तो आप टिप्पणी करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।